मौसलम का पिलर, आफ्टर लाइफ फॉल की लॉन्गेविटी सामने है। चलो चलो। ये तो टूटा है। छोटे उस्ताद, हमें कूदना पड़ेगा। मैं इन्हें संभाल लूंगा। जल्दी। छोटे उस्ताद, गोलियां खत्म हो जाएंगी, जल्दी कूदो। जाओ। बात आगे करो, उसे हांगजो में बुलाओ। छोटे उस्ताद, जवाब तो दो। छोटे उस्ताद, छोटे उस्ताद, छोटे उस्ताद, छोटे उस्ताद क्या हो? पांजी, पांजी, वूजी कहाँ है? छोटे उस्ताद, छोटे उस्ताद गिर गए। हाँ? छोटे उस्ताद, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने। पांजी, छोटे उस्ताद, मैं नहीं जा सकते, नीचे नहीं जा सकते। वैसे जी छोड़ो मुझे। उस्ताद ने मुझे उसकी जिम्मेदारी दी, अब वो चला गया, मैं इसे नहीं बचा पाया। पांजी, तुम नीचे नहीं जाओगे। पांजी। शुभ जी। हाँ? मास्टर शान कहाँ है? तुम्हें तो पता ही होगा, बताओ ना। मुझे नहीं पता, मुझे तो बस वूजी को मैसेज देने के लिए कहा, फिर वूजी हमें उनके पास ले जाएगा। मास्टर शान, छोटे उस्ताद। मास्टर सान, ये रास्ता सही नहीं लग रहा है। मास्टर सान, भागो जल्दी। रुको, हम यहां से नहीं जा सकते। हिलना बंद करो। रुको रुको, मैं कुछ करता हूं। हर जगह आग लगा दो, जल्दी।
चलो 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 जल्दी निकलो निकलो चलो सब चलो मास्टर साहब लिटिल ब्रो
तुम यहाँ कैसे? हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या तुमने चाचू के शब्दों को हल किया? कछुआ शरीर छोड़ता है। ऐसी कोई जगह इस दुनिया में नहीं है। अगर कोई जगह है तो उसे दफनाया गया है जो यहीं पे होगी, या तो उनके वारिस मर चुके होंगे, उसके साथ भयानक हुआ होगा कुछ। तो हैरानी नहीं है, ये सबसे भूगोल विद्या के असर को एक साथ ला रहे हैं। बिल्कुल, शायद ये वही जियोमेंसी ट्रेजर कब्र हो सकती है, और ये शाही कब्र है। आखिर एक राजा अपनी कब्र इतनी बुरी जगह क्यों बनाएगा? जियोमेंसी तो इंसानों की है। क्या राजा वॉर्नो इंसान थे? पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब हम यहाँ आए उस वक्त टोटम, मुराल और चेनपे के बारे में कॉपर फिश में लिखा था। राजा वॉर्नो इंसान नहीं थे। एक कॉपर फिश में जानकारी अधूरी है। पूरी जानकारी हासिल करने के लिए हमें कॉपर फिश कैसे भी करके इकट्ठा करनी है। उससे याद आया मुझे, चाचू ने मुझे इस तरह से संदेश भेजा जो हो सकता है शुंजी जैसा कोई नौसिखिया ही इस बात को ना समझ पाया हो तो मुझे इस बारे में क्या ही समझा पाता। अगर ऐसा है तो इस संदेश का तोड़ इतना आसान भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ तुम ही इसे समझ सकते हो। वो यही चाहते थे, या कोई खास तरीका है जिससे तुम दोनों बात कर सको? मुझे नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त ले लो। लिटिल ब्रो, चलो आगे चलकर देखते हैं। जलने वाले पुतले? आखिर इनकी मंजिल क्या होगी? राजा वॉर्नो, ये उनके कुर्बान किए लोग हैं। कछुआ शरीर छोड़ता है। उन्होंने कहा था आपको ये बता दूंगा, तो आप अपने आप समझ जाओ। 1 महीने पहले चाचू को पता था कि अंडरग्राउंड में जाने का रास्ता क्या है। ये हो नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम, बताओ मुझे। नहीं बता दो ना कि मैं कौन हूँ। शी लियन वान। इस दुनिया में एक ही शख्स है जो तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और वो हूँ मैं।
तेरा चाचू। जरा अपने भेजे का इस्तेमाल कर। जब से तू बच्चा था कौन था वो इंसान जिसने सबसे ज्यादा तुझसे प्यार किया? वो मैं था, तेरा चाचू। तुम सब लोग आगे बढ़ो। तुम मेरे साथ चलो। अपना ध्यान रखना। गोलियां किसने चलाई? मैंने भी। जिन्होंने चलाई वो रुको, बाकी सब लोग पीछे चलो। ऐसा क्यों? जल्दी करो, टाइम कम है। हाँ चलो। ये मेरा आइडिया नहीं था, मास्टर सैन ने बोला। मास्टर सान? क्या कहा? तुम उन्हीं के आदमी हो? अभी मत पूछो, सारे सवाल उनसे मिलके ही पूछ लेना। लिटिल ब्रो, तुम्हें लगता है कि शुंजी ने हमें जानबूझकर अलग किया होगा? वो इतना बोलता था कि ताकि हम उस पर शक ना करें। वो आराम से मुझे चाचू का संदेश दे सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। तो फिर हमें अलग किया किसने? और दादू ने तुम्हें और शुंजी को अपने साथ आने के लिए क्यों कहा था? वो भी अपने चेले हुआ ही शेंग को छोड़ के। क्या उन्होंने वो मुझ पर, फैटी पर नजर रख सके इसीलिए किया होगा? रुको, वो छूट गए ना? शायद। बिठाओ इन्हें आराम से। ये रूट अलग लग रहा है। मास्टर हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ तो मास्टर हुआ, ये है हमारा शेड्यूल। काम खत्म होते ही हमें चांगशा निकलना होगा और यहाँ का काम खत्म करके कैसे भी आज रात की वीडियो कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना होगा। और फिर मिस ज़्यूज़्यू को भी सब बता दिया है और वो समझ गई हैं। और एक और बात, सीबेट टॉम की फोटो के बारे में। हेनरी का डेटाबेस हैक किया तो पता चला फोटो असली है। जैशा। जी सर। एक बात बताओ मुझे, क्या मैं तुम्हें जिद्दी लगता हूँ? मास्टर देखिए, सिग्नल इस लोकेशन में गायब हुआ है। लगा ही था मुझे। मास्टर, क्या हेनरी कॉक ने जान के रास्ता चुना होगा? हमें यहाँ लाने की उसकी क्या मंशा होगी? साफ सी बात है जियाशा, वो अब हमें सीधी चुनौती दे रहा है। चलो। मास्टर, डोर खुला है, कोई जाल तो नहीं? लगता है हेनरी को अपने आखिरी पत्ते पर बहुत विश्वास है। चलो। लिटिल ब्रो, हम कहाँ जा रहे हैं अभी? कोई सुरक्षित जगह है।
मास्टर, मैं इधर देखता हूं। मास्टर, स्टडी का दरवाजा खुला है। चलो। मास्टर, क्या ये डायरी यंग मास्टर सैन की है? लिखाई तो उसी की है और उसकी नकल करना इतना आसान काम नहीं है। तो यंग मास्टर सेन ने कब्र के बारे में नोट लिखा है अपने दादा की तरह। मास्टर, ये पक्का हेनरी की ही चाल है। आप जियू चैन और उसके साथियों ने नॉर्थ ईस्ट जाने का फैसला किया। वो जल्दी ऊजी को मिलेंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन निंग की अभी कोई खबर नहीं। वो जिंदा होगी तो खुद बता देगी। हमें अब निकलना होगा। थोड़ा आराम कर लो। ये लो, थोड़ा पानी पी लो। लिटिल ब्रो, ये कौन सी जगह है? ये टूलोव है। ये जगह पैलेस बनाने वाले कारीगरों के आराम करने की जगह है। वो तूफान से बचने के लिए यहाँ आते थे, लेकिन यहाँ खाना नहीं है। लिटिल ब्रो, हम उन पुतलों के ऊपर से क्यों आए ये बताओ। कोई टोना है क्या? वो तेज है इसलिए। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। वो इंसानी मुंह वाले उल्लुओं से हम बच निकले। डरो मत, ये उल्लू के जागने का समय है। अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए थोड़ा आराम कर लो।
डरो मत, ये लोग यहां पर मारे जाने के डर से छुपे थे। ज्यादा सोचो मत, थोड़ा आराम कर लो। हमें आगे बहुत दूर जाना है। लिटिल ब्रो, शुक्र है कि तुम हो, वरना मुझे नहीं पता कि मुझे कितना डर लगता। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी सब वो तो अलग हो गए। और मोटा भाई, वो तो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हाँ। एक और टूटा हुआ पुल। अबे तुम मुझ जैसे भारी आदमी को भी उठा लेते हो क्या? लिटिल ब्रो, लिटिल ब्रो, क्या हुआ? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? वो इंसानी मुंह वाले उल्लू यहां पर ना आ जाए। अब तक नहीं आए। शायद उन्हें रेत के तूफान से डर लगता है। लिटिल ब्रो, हम पूरा समय यहाँ पर नहीं बैठे रह सकते।
लिटिल ब्रो मेरे पास ले सुनो, एक बात मैं साफ साफ बता देता हूं, मुझे यहाँ वो बड़ा पक्षी लेके आया है। अब ऐसा मत समझ लेना कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया हूं, समझे? मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं लूंगा, तुम भी मत लेना, ठीक है? फैटी वॉन्ग। अबे मैंने बोला ना अभी, तुम्हारी समस्या क्या है बे? तुम्हारी तो फैटी वू। छोड़ो यार, ये लो पकड़ो, खाओगे? फैटी वॉन्ग। अबे ज्यादा बनो भी मत, है ना? लो लिटिल ब्रो, चुपचाप इसे खा लो। देखो ये कितना समझदार है, मैं बता रहा हूँ, आपसी छोटी सी नोक झोंक है बस, ये कोई दुश्मनी थोड़ी शुरू हो गई है, समझ रहे हो? बस करो, हम कल बाकियों से मिलेंगे जैसे ही वूजी बेहतर हो जाएगा। हम इसे ऐसी हालत में बाहर नहीं ले जा सकते। जैसा तुम कहो। चलो हटो यहाँ से, मुझे सोना है। फैटी वॉन्ग। लिटिल ब्रो देखो ना इसे यार। मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा, कुछ भी हो जाए। कमांडर मो जिन ने कभी अपना नाम नहीं बदला है, फैटी वॉन्ग। वो नाम को तो मैं झेल ही नहीं पाऊंगा, बल्कि पूरा खानदान ही मुसीबतों का अंबार है, और पड़ गई मेरे गले में। फिर वो वू सान सिंह, इसके बड़े चाचा, वो तो अलग ही मुसीबत। मैं मोटा भाई रहूंगा। इधर आओ, इधर आ जाओ। अरे वाह, विसल कॉफिन। इसके अंदर की चीजें तो आर्कियोलॉजी की दुनिया में हमारा नाम कर देगी। कब्र की खोज करने वाले नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पे। हम कभी भी अपनी जड़ों से अलग नहीं हो सकते। बड़े चाचू, समय वो नहीं रहा जो कब्र खोजते हुए जी सकते हैं। अपनी सोच बदलनी होगी। तुम्हारा बड़ा भाई जियोलॉजिस्ट है, वो आदर्शवादी है और इज्जतदार भी। अपनी बकवास बंद करो। ये तुम करोगे या मैं? ठीक है, मैं करता हूँ। छोड़ो, मेरा बायां हाथ बेहतर है। दायां वाला कट गया तो चॉपस्टिक्स तो पकड़ ही पाऊंगा। One. बड़े चाचू, बड़े चाचू, बड़े चाचू। कौन है? बाला!
चाचू, तुम मुझे मारोगे? तुम मुझे मारोगे? मारोगे मुझे? तुम मेरे भाई हो। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? एक ही बचेगा। तुम कौन हो? तुम कौन हो? 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 क्या हुआ? हाँ? इसका मतलब सिर्फ तुम ही इसे समझ सकते हो, ताकि तुम दोनों खास तरीके से बात कर सको। फिर से बुरा सपना देख लिया? मुझे लगता है मैं उस संदेश का मतलब समझ गया हूं। तो क्या मतलब है इसका? पक्का करके बताऊंगा, ठीक है? लो मिस्टर भोलू, पानी पी लो, इसके बाद चलेंगे हम लोग। अरे बोला ना पी लो। नहीं पीना मुझे। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो हम यहां से निकलते हैं। अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। सुन ले और नाशुक्रे दोस्त, अगर वो बड़ा पक्षी मुझे यहां नहीं फेंकता ना तो मैं तेरे पास कभी भी नहीं आता, समझे? ये मूर्तियां म्यूजियम में रखी जाए ना तो वहां तो धमाल मच जाएगा। यहाँ घुड़सवारों की भी मूर्तियां हैं। आमतौर पे राजा की सेवा करने के लिए ढेर सारी टोलियां आती हैं, पर लिटिल ब्रो, इस तरह की मूर्तियां तो सिर्फ अंडरग्राउंड पैलेस में ही पाई जाती है, तो यहाँ कैसे? ये मेरी समझ के बाहर है। इतनी धूल है यहाँ क्यों रखी है ये? राजा वानु जिंदा होते ना तो अपने लोगों को मृत्यु दंड दे देते इस गंदगी के लिए। अरे मिस्टर भोलू, ये कपड़े तो ईस्टर्न जिया के कपड़ों जैसे लग रहे हैं। उसे हाथ मत लगाना, ये यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि पक्का कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या ये जाग उठेंगे? अबे पत्थर हैं ये। मुझे लगता है ये लंबे अरसे तक दरिया के नीचे रही होगी। बारीकियों में भी गड़बड़ हो चुकी है। पानी में रहने की वजह से इसके हिस्से गल चुके हैं। ये देखो तुम। और वो क्या है? कारीगर की गलती, खराब बनी इसीलिए पानी में फेंक दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी ऐसी मूर्तियों को फेंकते हुए देखा है? तुमने ये देखा क्या? इन सब मूर्तियों के मुंह एक ही दिशा में है, जैसे लाइन बना के चल रहे हो।
ये सब लोग राजा वांगनो की तरफ जा रहे हैं। इंसानों की जगह इनकी बलि दी जाएगी।